नमस्कार, मैं लक्ष्मी कोल्ले वीचो विस्तास में आप सभी का स्वागत। उपराजधानी में स्वच्छता अभियान धरा के धरा ही रह गया है। अब शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए ऐसे प्रदूषित शहरों की सूची बनाई गई है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम देश के उन 122 शहरों के लिए बना है जो हवा की गुणवत्ता के राष्ट्रीय मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं। उनमें से नागपुर भी एक शहर है। एनकेम के मुताबिक इन शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण पर उपाय योजना के तौर पर हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 2024-25 तक वातावरण में धूल कणों की मात्रा को 20-30% कम करने का लक्ष्य रखे जाने की जानकारी मिली है। देखा गया है कि सभी शहरों ने विशेष एक्शन प्लान किए हैं। इसी के तहत नागपुर शहर में 4 और मॉनिटरिंग स्टेशन लगने जा रहे हैं, जिससे शहर के प्रदूषण की वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण स्पेसिफिकली मुख्यतः हवा प्रदूषण नियंत्रण के लिए अब हमें हवा की क्वालिटी पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के तरफ से नागपुर और ऐसे जो 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले शहर हैं, उन शहरों में वातावरणीय हवा का संनियंत्रण किया जाता है। ये संनियंत्रण आगे होने वाले जो हवा प्रदूषण नियंत्रण के लिए हवा की गुणवत्ता स्टेबल रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नागपुर सिटी में ऐसे अभी अपने पास 3 मैनुअल और एक कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग मशीन्स है। और यही जो अपना संनियंत्रण का यानी मॉनिटरिंग का काम है वो स्ट्रेंथनिंग करने के लिए और 4 जगह ऐसे नए संनियंत्रण हम लगाने वाले हैं। इससे जो आगे आने वाले एक्शन प्लान्स है, एयर क्वालिटी मेंटेनेंस के लिए जो एक्शन प्लान्स है, जिसके जितने भी उसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको डायरेक्शन देने के लिए और हवा की गुणवत्ता मेंटेन करने के लिए ये मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है और वो भी अपन करने वाले हैं। ये जो संनियंत्रण यंत्रणा जो है उसमें वातावरणीय हवा में हम एक संनियंत्रण कक्ष लगाते हैं, जिसमें आजू बाजू के परिसर की हवा खींच के वो मशीन में आती है। वहाँ पे अपने तरफ अलग अलग प्रोब्स होते हैं, जिससे वो हवा में कौन से प्रदूषक है उसकी जांच करते हैं। और ये रियल टाइम मॉनिटरिंग जो होता है वो अपन बाहर बोर्ड पे देख सकते हैं। आपको पता ही होगा कि नागपुर में डिविजनल कमिश्नर कार्यालय के बाहर बोर्ड है, तो वो रियल टाइम एयर एनालिसिस डाटा अपने को डिस्प्ले भी होता है। सो इस तरह से वो जो एम्बिएंट एयर में का एक पोर्शन खींच के उसका एनालिसिस करके मॉनिटरिंग होता है। इस तरह से ये यंत्र काम करते हैं और यह अपने को फर्दर डायरेक्शन देने के लिए अपन अपना काम किस तरह से करें, कौन से रिस्ट्रिक्शन डालें और हमारी एयर की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए अपने को मदद करता है। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए वीचो विस्तास। नमस्कार।